हेलो एवरीवन। ये थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड एक डिफरेंट प्रॉब्लम है जिसमें हमें नेटवर्क पता नहीं है कि क्या है। ये एक ब्लैक बॉक्स है, यहाँ एक कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है और ये करंट। यहाँ हमें डिफरेंट केसेस बता दिया। केस 1 बताया है R इज इक्वल टू 0 ohms एंड I इज इक्वल टू 6 amperes। R इज इक्वल टू 2 ohms अगर रखा तो I इज इक्वल टू 4 amperes। तो हमें फाइंड आउट करना है R इक्वल टू 6 ohm रहा तो I इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हम वन बाय वन केस को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं केस 1, जब R इज इक्वल टू 0 है और I इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स है। हमने जब थ्योरम्स थ्योरम स्टार्ट किया था तो हमने ये सोचा था, हम क्यों ये थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, हमने जाना था कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है या कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, उसे यदि हमको कुछ रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम उसको सिंपल एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस नेटवर्क को, जो कि एक ब्लैक बॉक्स है, हमें पता नहीं क्या है, तो हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज से और एक रेजिस्टेंस से। साथ में ये रेजिस्टेंस तो हमारा है ही, ये R है, यहां से फ्लो होने वाला करंट I है, ये है हमारा RTH और ये है हमारा VTH। इस नेटवर्क को हमने रिप्लेस कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से प्लस एक सीरीज रेजिस्टेंस से, जो कि RTH है। फर्स्ट केस में हमें कहा है R इक्वल्स टू 0 और I इक्वल्स टू 6 एम्पियर्स। अभी हमारे पास में दो अननोन है, RTH भी हमें नहीं मालूम क्या है और VTH भी हमें नहीं पता कि क्या है। तो हम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन केवीएल इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से, ये अज्यूम करते हुए कि I इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स है। क्या होगी इक्वेशन, VTH माइनस, क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है, वोल्टेज राइज को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, तो ये क्या होगा 6 इंटू RTH। R इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से मैं बोल सकती हूँ VTH इज इक्वल टू 6 RTH। ये एक रिलेशन मिल गया। सेकेंड केस हमें क्या कहा था, केस 2। वापस हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस माइनस VTH, ये RTH और एक ये R। सेकेंड केस में हमें क्या कहा है, R इज इक्वल टू 2 ohms, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स, यहां से फ्लो होने वाला करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। तो इस केस में क्या होगा, अगेन दो वेरिएबल्स है हमारे पास, दो अननोन्स है हमारे पास, तो यहां पर हम केवीएल लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा, VTH माइनस 4 RTH माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको लिख सकते हो VTH माइनस 4 RTH इज इक्वल टू 8। RTH को मैं और क्या लिख सकती हूँ, RTH इज इक्वल टू VTH बाय 6। यहां से निकल जाएगा VTH माइनस 2/3 VTH इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम करेंगे 3 VTH माइनस 2 VTH डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8, दैट इज VTH इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स। VTH का वैल्यू आ चुका है, हमें पता है VTH इज इक्वल टू 6 टाइम्स RTH या RTH इज इक्वल टू VTH बाय 6। तो RTH इज इक्वल टू VTH बाय 6 विच इज इक्वल टू 24 बाय 6 विच इज इक्वल टू 4 ohms। अब हम केस 3 की तरफ बढ़ेंगे। केस 1 और केस 2 से हमने VTH और ITH का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। VTH इक्वल्स टू हमारा निकल के आया था 24 वोल्ट्स एंड RTH हमारा निकल के आया है 4 ohms। तो हम इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस माइनस ये हमारा 24 वोल्ट्स 4 ohms, थर्ड केस में हमें क्या कहा है, R इज इक्वल टू 6 ohms, देन फाइंड आउट करंट I। अब सिंपल है, फर्स्ट सेकंड केस से हमको VTH RTH निकल के आ चुका है,
तो आई निकालना सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे केवीएल लगा देते हैं हम। तो 24 माइनस 4i माइनस 6i इज इक्वल टू 0, 24 माइनस 10i इज इक्वल टू 0, या i इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर्स। तो जब भी कभी इस टाइप के सर्किट्स आपको मिलते हैं, सॉल्व करने के लिए नेटवर्क्स मिलते हैं, तो इस ब्लैक बॉक्स को आप कंसीडर कर लेते हैं, इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, एक वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस इन केस ऑफ थेवेनिन्स। इसी सर्किट को आप नॉर्टन्स की हेल्प से भी कर सकते हो। आप नॉर्टन्स की हेल्प से करने के लिए क्या करेंगे, ये सर्किट को जैसे हमने सीरीज रेजिस्टेंस और सीरीज वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया था, इसके केस में हम एक नॉर्टन्स करंट से रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा IN, ये हो जाएगा RTH, यहां कनेक्टेड है हमारा R। तो फर्स्ट केस में हमें क्या कहा है, R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, 0 मीन्स क्या, शॉर्ट सर्किट, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट भी अज्यूम कर सकते हैं। और नॉर्टन्स करंट या करंट यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मतलब क्या होगा, नॉर्टन्स करंट I इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स। तो सिंपली इसको शॉर्ट कर दिया हमने, इसका मतलब हमारे पास में IN निकल के आ गया है, सॉरी IN नहीं, यहाँ का जो करंट है वो हमारा 6 एम्पियर्स है। ठीक है, तो ये RTH तो आपका, चूंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सिंपली ये क्या हो जाता है, डेड शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाता है। तो IN ही हमारे पास में जो है वो 6 एम्पियर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब RTH फाइंड आउट करना है। RTH फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड केस को देखेंगे। सेकंड केस में क्या है, ये हम लगा देंगे 6 एम्पियर्स, ये RTH आपको पता नहीं है, और R का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, 2 ohms, R इज इक्वल टू 2 ohms, ये RTH, उस समय पे I का वैल्यू हमारा 4 एम्पियर्स है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2 प्लस माइनस 8 वोल्ट्स। तो मैं मान सकती हूँ कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस 8 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ अगर 8 वोल्ट्स है, जो कि यहाँ पर था, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट हमें पता है 4 एम्पियर्स, टोटल करंट हमें पता है 6 एम्पियर्स, दैट मीन्स यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा, 2 एम्पियर्स। तो यहाँ का वोल्टेज हमें पता है, यहाँ का करंट हमें पता है, तो हम बोल सकते हैं V by I इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 ohms। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास में RTH भी निकल के आ चुका है, हमें ISC भी पता चल चुका है, या नॉर्टन्स करंट भी हमें पता चल चुका है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल इक्विवेलेंट सर्किट हमारा अब क्या बन गया है, ISC which is equal to 6 amperes in parallel with RTH। RTH कितना निकल के आया है, 4 ohms। अब इसके साथ में हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं R का वैल्यू कितना है, फाइनल थर्ड केस में हमसे पूछा है 6 ohms है, और पूछा है करंट I। निकाल सकते हैं, सिंपली करंट डिवीजन लगा देंगे। व्हाट इज I, नाउ I इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, विच इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर्स, विच इज सिमिलर टू प्रीवियस केस। यहाँ पर भी हमारा थेवेनिन्स की अप्रोच लगाई थी, तब भी हमारा 2.4 एम्पियर्स आ रहा था। नॉर्टन्स की अप्रोच लगाई, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट को कंसिडर करके उसकी अप्रोच लगाई, तो वहां पर भी 2.4 एम्पियर्स आया। आप कोई भी अप्रोच ले सकते हैं जो आपको इजी हो।